अनपढ़ लोगों में गिनती होगी हमारी और लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे अगर ये 4 गलतियां करेंगे। दोस्तों, ये 4 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बहुत से लोग करते हैं और लोग उनसे दूर भागते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गिनती पढ़े लिखे लोगों में हो, अच्छे लोगों में हो और लोग आपसे दूर नहीं भागे, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे वो 4 मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको लोगों से दूर कर सकती है। लोग आपसे दूर भागेंगे। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली मिस्टेक है फोन का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। कैसे? मान लीजिए कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। आप बहुत से लोगों के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके फोन पे एक फोन आ गया। अब आप ऐसे फोन पे बात कर रहे हैं जैसे आप एक बड़े से कमरे में हो और आपके आसपास कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपको किसी का फोन आया, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपके पास एक बढ़िया सा महंगा सा फोन है, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं और आप ऐसे बात करते हैं कि आसपास बैठे हुए लोग पूरी तरीके से इरिटेट हो जाते हैं। जब आप फोन पे बात करते हैं तो दोस्तों, आपके फोन में एक रिसीवर होता है जो आपकी आवाज को यहां से रिसीव करके अगले व्यक्ति ने यहां पे फोन रखा है कान पे, उसके कान तक आसानी से पहुंचा देती है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप एक मूवी देखने गए, आपको किसी का फोन आ गया, आपके फोन में रिंग बज रही है। अब 4 लोग, 5 लोग, 10-20 लोग वहां पे आसपास में बैठे हैं जो आपको जानते नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी से टाइम निकाल के, अपनी लाइफ से ब्रेक लेके मूवी देखने के लिए आए। आपकी फोन की रिंगटोन उसे परेशान करती है। आपने फोन को साइलेंट पे नहीं रखा, आपकी रिंग बजती है। यहां तक भी ठीक है, आपने फोन को उठाया और आप लंबी चौड़ी बात करते हैं और आसपास में लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने भी तो मूवी का टिकट दिया है, मेरा वो फ़ोन इंपॉर्टेंट था। अगर आपका वो कॉल इंपॉर्टेंट था तो आप बाहर निकल के भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बिकम द प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी। आसपास के लोगों के लिए आप प्रॉब्लम बनेंगे तो आसपास के लोग आपको बहुत ही भद्दी नज़र से, गंदी नज़र से देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये अनएजुकेटेड है, ये अनपढ़ व्यक्ति है। एक अनपढ़ व्यक्ति के रूप में लोग आपको देखेंगे अगर आप पब्लिक प्लेस में जोर जोर से बात करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो फोन का सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको अपने एक्साइटमेंट को दिखाना है, अपने जोश को दिखाना है, दिखाइए, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको हाईलाइट होने की जरूरत नहीं है कि देखिए मेरे पास फोन है, देखिए मुझे किसी का फोन आ गया, देखिए मैं कितने अच्छे जोर से बात कर सकता हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे लोग आपको नफरत करेंगे, लोग आपको एक जेन्युइन पर्सन के रूप में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, लोग आपको कभी भी मान सम्मान नहीं देंगे। आपकी गिनती सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति में होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप एनरोल कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरपीस प्रोग्राम को। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें मैंने अपने 21 इयर्स के एक्सपीरियंस को यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के एक बड़े अचीवर बन सकते हैं। अगर आप सच में इस बिजनेस को लेकर सीरियस है और मजदूरी नहीं लेकिन मेहनत करना चाहते हैं, सही तरीकों से काम करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए मस्ट है। दोस्तों, दूसरी मिस्टेक है पीठ पीछे बातें करना। मान लीजिए कि आप किसी इंसान को मिलते हैं, आप दोनों बातचीत कर रहे हैं और आप तीसरे किसी व्यक्ति के बारे में बात करें जो वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं है, और आप उस तीसरे व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसके पीठ पीछे बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी आप किसी तीसरे व्यक्ति की पीठ पीछे बुराई करते हैं तो आपके सामने जो इंसान है वो एक चीज जरूर सोचता है कि जब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा और ये भाई साहब किसी और के साथ रहेंगे तो मेरी भी ऐसे ही बुराई करेंगे। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकली प्रूव हो चुका है कि जो लोग दूसरे की पीठ के पीछे बुराई करते हैं उन लोगों की इज्जत नहीं करी जाती है, उन लोगों को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उन लोगों को दूर रखा जाता है। समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रिश्ता नहीं बनाते। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो आपको मुझसे बातचीत करनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरी उस गलती को सुधारना चाहते हैं, अगर आप सच में मुझे मदद करना चाहते हैं तो आप मुझसे आके बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आप तीसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो ये आपके स्वभाव को दर्शाता है कि आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है वो लोगों की बुराई करने का है। और इस स्वभाव को, इस नेचर को कभी भी पॉजिटिव रूप में नहीं लिया जाता है, इसे हमेशा ही एक नेगेटिव रूप में लिया जाता है। तो कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि हम जब भी किसी इंसान को मिले तो वहाँ पे जो लोग मौजूद नहीं है उनके बारे में बातचीत करें, खास करके नेगेटिव बातचीत करें और उनकी पीठ पीछे बुराई करें। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है।
दोस्तों ये तो हमने जनरल बातचीत की। अब तीसरी जो मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूं वो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रिलेटेड है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के रिलेटेड है। दोस्तों हमारे बिजनेस में ट्रेनिंग सेमिनार एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम लोग लगभग हर संडे किसी ना किसी मीटिंग, ट्रेनिंग या सेमिनार में जाते हैं, और जब हम मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड को जरूर से फॉलो करते हैं। खास करके जो लोग अचीवर होते हैं वो मंच पे प्रॉपर टाई के साथ, प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ सूट पहन के स्टेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथी, कुछ साथी क्या गलती करते हैं, वो चश्मे पहन के, गोगल्स लगा के स्टेज पे चले जाते हैं। दोस्तों ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में, कॉर्पोरेट की दुनिया में, फॉर्मल ड्रेसिंग में स्पेक्स जो है, चश्मे जो है, उसको कभी भी मान्यता नहीं मिलती है। अगर आप सेमिनार हॉल के मंच पे, स्टेज पे ब्लैक कलर के गॉगल्स पहन के चले गए तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी गिनती एजुकेटेड लोगों में नहीं होगी, आपकी गलती हमेशा ही अनपढ़ लोगों में होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गलती अनपढ़ लोगों में ना हो तो आपको इस गलती को पूरी तरीके से निकाल देना है। आपको चमकीले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। दोस्तों बहुत सिंपल बात, आप जब ड्रेसिंग करते हैं, आप जब सूट पहनते हैं या आपका कोई भी ड्रेस होता है तो वो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपने पहली बार पहना है, आप इसके आदी नहीं है या फिर आपको इसका सेंस नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर्मल ड्रेसिंग तो पहनते हैं, यहाँ पे टाई तो लगाते हैं, फिर नीचे जो है स्पोर्ट्स जूते लगा देते हैं या फिर वो चप्पल पहन के चले जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से दिखाता है कि आपके पास वो प्रॉपर सेंस नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से टाई का नोट नहीं लगाया, आपके टाई की लेंथ भी अगर प्रॉपर नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वो दिखाती है कि आपको फॉर्मल ड्रेसिंग की सेंस नहीं है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इससे जो है फिर से हमारी जो गिनती है वो अनएजुकेटेड लोगों में हो सकती है, पढ़े लिखे लोगों में हमारी गिनती नहीं हो सकती। फोर्थ मिस्टेक है, जब भी आप किसी इंसान को मिलने के लिए टाइम देते हैं तो उस टाइम पे ना पहुंचना। दोस्तों 5 मिनट लेट पहुंचना ठीक है, लेकिन आप 30 मिनट लेट पहुंचोगे, 40 मिनट लेट पहुंचोगे, 1 घंटा लेट पहुंचोगे, इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस व्यक्ति के समय की कद्र नहीं करते, यानी कि आप समय की कद्र नहीं करते। मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि 5 मिनट भी लेट क्यों पहुंचना है, आप पहले से प्लान कीजिए ना कि आप 5 मिनट पहले पहुंचे, 10 मिनट पहले पहुंचे, 15 मिनट पहले पहुंचे। क्योंकि आप अगर 5 मिनट लेट पहुंचते तो आपको अपनी बात यहां से शुरू करनी पड़ेगी, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अगर आप 5 मिनट पहले पहुंचते हैं तो आपके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आपने उस इंसान को मिलने से पहले ही एक मैसेज पास कर दिया कि मैं टाइम पंक्चुअल पर्सन हूं, मैं समय की इज्जत करता हूं, मैं अपने समय की भी इज्जत करता हूं, आपके समय की भी इज्जत करता हूं। तो ये एजुकेटेड लोगों की पहचान है दोस्तों, वो हमेशा टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं, फिर टाइम वो अपना हो या दूसरे लोगों का हो। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी। खास करके कभी मीटिंग में गए या किसी को प्लान दिखाने के लिए गए या किसी को काउंसलिंग के लिए बुलाए तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए समय की इज्जत करना पड़ेगा। आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले पहुंचने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर ये आदत आप डालेंगे तो आप मास कैटेगरी से खुद को अलग कर देंगे, आप दुनिया से आगे चले जाएंगे, आप उस दुनिया के 10% लोगों में जा सकते हैं जो इस दुनिया को लीड करते हैं, लीडर बनते हैं। तो ये मिस्टेक भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों 4 में से कौन सी मिस्टेक आपको लगता है बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो करनी ही नहीं चाहिए, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।